शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर रहे हैं। राज्यसभा चुनाव के बीच समाजवादी पार्टी में टूट की आशंका बढ़ गई है। 10 विधायकों के क्रॉस वोटिंग की आशंका के बाद से ये संभावना जताई जा रही है। राज्यसभा चुनाव के बीच समाजवादी पार्टी में टूट, 10 विधायक कर सकते हैं क्रॉस वोटिंग, ये सूत्र बता रहे हैं। मंत्री सुरेश खन्ना से मिले हैं एसपी के 7 विधायक। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, सूत्र जो बता रहे हैं, मंत्री सुरेश खन्ना से मुलाकात एसपी विधायकों की। ये 4 तस्वीरें आप देखिए। हालांकि जो 9 सीटें हैं उसको लेकर 2 एसपी और 7 बीजेपी की, लेकिन जो 10वां प्रत्याशी है इसी को लेकर ये क्रॉस वोटिंग की संभावना है, जिसको अब अखिलेश यादव कैसे देख रहे हैं ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि उनके लिए लोकसभा चुनाव से पहले एक अग्नि परीक्षा के तौर पर है ये। क्या उनकी रणनीति होती है? अगर इसमें वो फेल हो जाते हैं तो फिर एक बड़ा झटका पार्टी के लिए होगा। अगली बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका, मनोज पांडे ने छोड़ दिया है एसपी के मुख्य सचेतक का पद। समाजवादी पार्टी ने मनोज पांडे की नेम प्लेट ही हटवा दी है इसके बाद। तो ये बड़ी खबर, इस वक्त एक झटका है समाजवादी पार्टी के लिए ये। हालांकि इस तरह के कयास पहले लगाए जा रहे थे मनोज पांडे को लेकर, लेकिन फिलहाल अब ये साफ हो गया है। राज्यसभा के लिए जो चुनाव हो रहा है उसी दौरान मनोज पांडे ने मुख्य सचेतक का पद छोड़ दिया और उनकी नेम प्लेट समाजवादी पार्टी की तरफ से हटवा दी गई है। ये तस्वीर आप देखिए, क्या कहा मनोज पांडे ने, सुनिए। बड़ी मुस्कान है सर आपसे। नहीं, कोई मुस्कान नहीं है सर। सचेतक के पद से आपने इस्तीफा दे दिया, कुछ तो बोलिए सर। विधानमंडल दल से मुख्य सचेतक पद से हमने इस्तीफा देकर जारी कर दिया। तो इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह ने क्या कहा आपको सुनाते हैं। उन्होंने कहा कि वो तो हमेशा से सनातन के पक्षधर रहे हैं। मनोज पांडे को लेकर ये बात कही उन्होंने। माननीय मनोज पांडे जी जो सनातन धर्म के स्वामी प्रसाद मौर्य जी लगातार जो विरोध कर रहे थे, ये पक्ष में बराबर बयान देते थे और समाजवादी पार्टी के लोग राम जन्मभूमि में दर्शन करने के लिए भी नहीं गए। इसके लिए वो कहते हैं कि मैं बहुत जन्म से सनातनी हूं और इसका विरोध हो रहा है, इसलिए मैं इस पार्टी में नहीं रह सकता हूं। वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। सर, समाजवादी पार्टी के इनके टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। मनोज पांडे अपने पद से इस्तीफा दे दिए, किस तरह से देखते हैं? ये तो नमूना है। लोकसभा चुनाव आते आते आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। समाजवादी पार्टी के लिए भाजपा के लोग जो है समाजवादी पार्टी के विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। उनके पास कोई प्रूफ हो दे दे। आरोप तो कोई भी लगा सकता। उन्हें ये एक बार विचार करना चाहिए कि उनके लोग क्यों भाग रहे हैं उनसे। एक बार उनको विचार करना चाहिए। कहीं ना कहीं उनकी नीतियों में कमी है और उत्तर प्रदेश की जनता का जिस प्रकार विश्वास है एनडीए की सरकार में, उसका ये नमूना है। और इसी बीच आपको बता दें, 2 सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक पांडे हैं और शुभम पांडे, दोनों हमारे साथ हैं। आलोक, सबसे पहले आपके पास आ रही हूं, बीजेपी की रणनीति क्या है? बिल्कुल, देखिए, मैं थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से बात कर रहा था और राजेश्वर सिंह जो कि विधायक हैं, और यहाँ का थोड़ा मैं माहौल दिखा देता हूँ, पहले उसको भी देखिए और उसके बाद ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं या वहां पे जो मंत्री आ रहे हैं या डिप्टी सीएम देखिए ब्रजेश पाठक, सभी की मुद्रा बता रही है कि 8वां जो प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी का, वो बिल्कुल यहाँ पर सुनिश्चित जीत के यहाँ पर उसकी तस्वीर नजर आ रही है। सबने यही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का 8वां प्रत्याशी जीत रहा है और सबसे अहम बात है कि ये जीत समाजवादी पार्टी को बेहद भारी पड़ेगी, क्योंकि जहां एक तरफ पीडीए की बात हो रही है, दूसरी तरफ जिस तरह से समाजवादी पार्टी में बगावत के सुर कम से कम राज्यसभा के चुनाव में दिख गए हैं। आने वाले समय में विधान परिषद का चुनाव होना है और उसके बाद लोकसभा का। इन चुनावों में पीडीए का जो मुद्दा समाजवादी पार्टी उठा रही थी, उसे अपने ही विधायकों से झटका मिल रहा है। ये समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ा झटका है। 2 जीतें या फिर क्या होगा परिणाम, लेकिन समाजवादी पार्टी को इस राज्यसभा के 8वें प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ज्यादा सबक और बहुत ज्यादा झटका दे दिया है लोकसभा चुनाव में जाने से पहले। जी, और ये अखिलेश के लिए अग्नि परीक्षा के तौर पर इसे देखा जा रहा था, लेकिन अब ऐसा लगता है शुभम, जो स्ट्रेटेजी थी समाजवादी पार्टी की, अखिलेश यादव की, वो काम नहीं आ रही है और लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश के लिए, उनके खेमे के लिए ये अच्छा संकेत नहीं है।
जी बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव के फाइनल मैच से पहले ये सेमीफाइनल था और यहां पर दोनों ही राजनीतिक दलों ने दमखम के साथ अपने दावे कल किए थे। जो डिनर डिप्लोमेसी का कांसेप्ट चला कल लोक भवन में चलता रहा, उसके बाद समाजवादी पार्टी कार्यालय में शाम को ही तस्वीर लगभग आज की साफ होने लगी थी। कल ही शाम को करीब 8 विधायक, जो 8 से 10 ऐसे विधायक थे जो समाजवादी पार्टी कार्यालय में नहीं पहुंचे थे, और वही नाम आपको बता दें आज, जिसमें मनोज पांडे, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, राकेश पांडे और इसके साथ साथ पल्लवी पटेल अभी तक नहीं आई हैं। पूजा पाल, उनका भी नाम जुड़ रहा है। ये तमाम ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने अभी तक वोटिंग से किनारे किया है और आप समझिए कि लगातार जो समाजवादी पार्टी अपनी बात रखती है और इस बात को पीडीए को लेकर के खास तौर से अपनी बात रखती है, तो पीडीए के ही जो तमाम प्रमुख चेहरे हैं वो भी समाजवादी पार्टी से किनारे हटते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें खास तौर से पल्लवी पटेल जो पहले ही दिन से ही कह रही थी कि इसमें पीडीए के नाम नहीं है जब प्रत्याशियों की घोषणा की गई थी। ठीक इसी तरह अभी बदायूं से समाजवादी पार्टी के विधायक आशुतोष मौर्य, वो भी बताया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को वो समर्थन कर रहे हैं। तो आप समझिए ये जो पिछले, ये वही नाम है जो आप बता रहे हैं इस वक्त, वही नाम है जिनकी चर्चा पहले भी चल रही थी, जिसका डर था। मैं आ रही हूं आपके पास शुभम, आप बने रहिएगा। क्रॉस वोटिंग पर समाजवादी पार्टी का भी बयान आया है और कहा है कि डरपोक और लालची लोग चले गए और हम बीजेपी से डरने वाले नहीं हैं, हर परिस्थिति का डटकर मुकाबला करेंगे। समाजवादी पार्टी की तरफ से ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो इस वक्त मैं आपको बता रही हूं। इस सारे समीकरणों के बाद ये कह रही है समाजवादी पार्टी कि वो डरती नहीं है, बीजेपी से डरने वाले नहीं है, हर परिस्थिति से डटकर मुकाबला करेंगे। सुनिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कल लगातार खरीद फरोख्त करने का काम किया है और जो लालची, डरपोक और ऐसे विधायक थे वो टूट गए हैं, लेकिन हम लोग मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के हर जुल्म, अन्याय का मुकाबला करने तैयार हैं और किसी भी कीमत में हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दमन जुल्म के आगे झुकने वाले नहीं हैं। तो समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने क्या आरोप लगाया वो सुनिए। चंडीगढ़ में भी आपने देखा था कि किस तरीके से अधिकारियों से मिलकर के, और बैलेट अगर न होता, सीसीटीवी कैमरे न होते तो शायद परिणाम कुछ और दिखाई देता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को बधाई जिसने कम से कम चंडीगढ़ और लोकतंत्र को बचा लिया। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकती है, कोई भी लाभ देने के लिए आश्वासन दे सकती है। तो शुभम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शुभम, अखिलेश यादव तो बहुत कॉन्फिडेंट थे, लेकिन अब जैसे जैसे ये समीकरण बदले हैं उसके बाद आरोप लगाना शुरू हो गए हैं। ये बहुत ही ज्यादा स्वाभाविक लग रहा है, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर भी समझ में आ रहा है कि जो सोचा था वो नहीं हुआ। जी बिल्कुल, देखिए आप, जो पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है और उसको कुछ चंद महीने पहले इस तरह के समीकरणों में हार का सामना करना पड़े, कल शाम तक पूरे आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहे थे अखिलेश यादव, और शाम होते होते जब आज वोटिंग का समय शुरू हुआ है, जब आज सुबह भी आए थे, तब तक उनको लग रहा था कि जो विधायक हैं वो उनके साथ सबके सब जुड़े हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा, लोगों ने वोट करना शुरू किया, जो तमाम जो समाजवादी पार्टी के विधायक थे वो भी आना शुरू हुए। उसी में जब राकेश प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी के विधायक, वो खुद गाड़ी चला रहे थे, उनके साथ गाड़ी में अभय सिंह थे, उनके साथ राकेश पांडे थे, ये तीनों विधायक एक एक करके एक ही गाड़ी से गेट नंबर 7 से अंदर एंटर करते हैं। उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं तो वो साफ तौर पर कहते हैं कि हम अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे, और जय श्री राम का नारा लगाते हुए अंदर चले गए। बताया जा रहा है कि इन 5 विधायकों की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी अभी हुई है, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां से निकले हैं, और अन्य कुछ बड़े नाम भी अभी भी क्रॉस वोटिंग करेंगे, जो समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट न करते हुए भाजपा के पक्ष में वोट करेंगे। ये बिल्कुल तय बताया जा रहा है, थोड़ी देर में उन नामों का खुलासा जल्द होने वाला है। चलिए, लेकिन अब इस पे ये भी बहुत दिलचस्प होगा कि आगे की जो स्ट्रैटेजी है उसमें क्या बदलाव करने वाले हैं अखिलेश यादव। लेकिन बड़ी खबर इसी बीच, आप बने रहिएगा शुभम, जो डिटेल होगी आपसे लेंगे।